आज की जो टॉपिक है वो है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फर्स्ट चैप्टर का आप लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक को डिफरेंट वीडियो में डिस्कस किया है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का यह जो वीडियो है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम लोगों को डिस्कस करना है, फर्स्ट पॉइंट आ जाती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो आपका इंक्लूड होता है, टू काइंड इंक्लूड होते हैं। एक को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, and second after that transfer of gamete, फिर आपका सेकंड आ जाता है दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन आर ऑफ थ्री टाइप, टू टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and internal fertilization and under developing nature of the organism fertilization are of three type: inside fertilization, एक सेकेंड नहीं, यहां से इसको ऐसे कर लें, आउटर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट, आउटर, एक सेकंड रुकिए उसको, फर्टिलाइजेशन एंड आउटर डेवलपमेंट, इनसाइड फर्टिलाइजेशन एंड आउटर डेवलपमेंट, इनसाइड फर्टिलाइजेशन एंड आउटर डेवलपमेंट and third that called inside fertilization and inside development, inside fertilization and inside development. And third is the main and last portion that called post fertilization event. Post fertilization event, it include इसको development of zygote, second embryogenesis, तो इतने फेज को हमको इस पॉइंट में डिस्कस करना है। हम लोग कितना डिस्कस करना है, सारी हेडिंग्स आपको लिखी गई, जो पॉइंट डिस्कस करने हैं सब यहाँ पे आपके ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए। तो पहली जो पॉइंट आपको यहाँ पे सीन हो रही है वो है आपकी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ थ्री टाइप। कितने टाइप होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमीटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट, जिसमें इंक्लूड होता है। सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंक्लूड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग इट इज ऑफ थ्री टाइप: outer fertilization and outer development, inside fertilization and inside development, inside fertilization and outside development, and inside fertilization and inside development. And third event that called post fertilization event, and post fertilization event include development of zygote and embryogenesis. So let us start to all our point. First we are discussed to इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
In this portion, pre-fertilization event also include to the development of gametogenesis या development of gamete का development, जैसे कि आपकी सोमेटिक बॉडी जो होती है उस सोमेटिक बॉडी में गैमीट का डेवलपमेंट होता है, यानी बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक को कहते हैं ऑटोसोम एंड सेकंड को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका काम होता है को डेवलपिंग करता है, और किसको डेवलप करता है? गैमीट सेल को डेवलप करता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और फीमेल में जाएंगे तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ गैमीट जैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट कैसे होगा? यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक सेल है और जो कि सोमेटिक बॉडी की सेल है, क्लियर। अब ये सोमेटिक बॉडी की सेल ऐसे पोर्शन में जो कि जर्मिनल फंक्शन करती है, जैसे कि टेस्टिस की सेल होंगी, सर्टोली सेल, या तो आपकी क्या होंगी ओवरी की सेल होंगी। तो ये सेल क्या करती हैं? ओवा का फर्टिलाइजेशन, ओवा का डेवलपमेंट या स्पर्म का डेवलपमेंट करेंगी, क्लियर। तो इसमें क्या होता है? मियासिस हो जाती है। क्या होता है? मियासिस हो जाती है, जिसे आप जानते हैं सेल डिवीजन आपने क्लास 11th में पढ़ा है। मियासिस मीन्स होता है रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ क्या हो जाता है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस कर जाता है। क्योंकि एक सेल में जो सेल होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, तो 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 2n। और जब ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, और जब ये डेवलप होती हैं मियासिस में जर्मिनल सेल, तो ये हो जाती है हैप्लॉयड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है, n हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 2n है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हाफ हो गई, यानी हैप्लॉयड गैमीट हो गई। अब हैप्लॉयड गैमीट का फंक्शन होगा कि वो सर्च करेगा, चाहे ये स्पर्म सेल होंगी या ओवा सेल होंगी। जैसे ही दोनों हैप्लॉयड सेल आपस में मिलेंगी, वो बात आपकी कहां चली जाएगी? फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसके पहले ये तो प्रोसेस हो गई गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट का बनना, चाहे वो सर्टोली सेल के स्पर्म का फॉर्मेशन होता, चाहे ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन होता हो, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से किसका फॉर्मेशन होता हो? ओवा का। ये ओवा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? मियासिस हो रही है। और ये जब रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद ये काम फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उस हार्मोन कहते हैं FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट करा देता है। आपके बॉडी में मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ट्रांसफर ऑफ गैमीट होता है मेल और फीमेल में, सब में गैमीट का मेल, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं कैटल हो, या कोई एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश है, फ्रॉग है, या आप चले जाएंगे प्लांट में, सब में मेल गैमीट मोटाइल होता है, यानी मेल गैमीट चलता है, ठीक। तो अब मोटाइल नेचर इसमें क्यों पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यानी मेल गैमीट ही चल करके फीमेल गैमीट के पास जाता है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं। मेल गैमीट मूव करके कहा जाता है? फीमेल गैमीट के पास। अब जब वो मोबाइल होता है तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले बात को समझने की कोशिश करिए। होता क्या, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सभी स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देते हैं, जैसे कि फिश, और वो जाता है और जो फीमेल होते हैं अपने ओवा को रिलीज कर देती है, तो जाकर के स्पर्म और ओवा के कहीं पे मैटिंग होती है और क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाता है। उसी तरह से जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे कि बर्ड्स में, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा गया इनसाइड फर्टिलाइजेशन एंड आउटर साइड डेवलपमेंट। इनसाइड फर्टिलाइजेशन तो बर्ड्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उसके बाद एग लेइंग होता है और ये क्या होता है? हैच होता है, और उसमें से जो बर्ड्स के नेक्स्ट प्रोजेनी है वो आपकी क्या होती है? डेवलप हो जाती है। और लास्ट है इनसाइड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इनसाइड फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि स्पर्म किसी माध्यम से बॉडी के इनसाइड पहुंचाया जाता है, ठीक है, इनसाइड बॉडी के पहुंचता है, और जैसे वहां जाता है तो वहां जाकर के वो फर्टिलाइजेशन करता है और इनसाइड डेवलपमेंट यानी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। अब इतनी प्रोसेस आपको सबको क्या करना है? डिस्कस करना है, क्लियर। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट जब प्लांट में जाएंगे तो उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गैमीट एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट एंथर टू स्टिग्मा। तो प्लांट में होता है, एनिमल में भी होता है, क्लियर। अब यहाँ पाया जाता है फर्टिलाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जो यहाँ पे हैप्लॉयड सेल बनी है वो हैप्लॉयड सेल क्या करेंगी? मिक्स कर जाएंगी, और आपस में जब मिक्स कर जाती है तो हैप्लॉयड सेल मिक्स करके किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? जल्दी बताइए, जाइगोट का। और जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे देखिए, एक सेल किसकी थी? तो एक सेल आपकी यहाँ पे
ये रही स्पर्म की सेल और यहां से डेवलपमेंट हुआ तो किसका, ओवा की सेल होगी। ठीक है, अब जब ओवा की भी हैप्लॉयड है, स्पर्म की भी हैप्लॉयड है, दोनों फॉर्म करती हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट, यानी 2n कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है कि गैमीट कितना बन जाते हैं, 2n का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी डिप्लॉयड सेल बन जाती हैं। और ये सेल को जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसे हैप्लॉयड सेल कहते हैं। ठीक, यानी जो गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आप आंसर क्या देंगे कि जो गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। क्लियर। तो यहां पे आगे बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन मेनली 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये किसके नेचर पे, फर्टिलाइजेशन के नेचर पे। लेकिन डेवलप ऑफ गैमीट के नेचर पर चले जाएंगे तो 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म सेल जाकर के बॉडी के इनसाइड फ्यूज करता है ओवा सेल को। ठीक, जैसे कि ह्यूमन में होता है या कैटिल में होता है या बर्ड्स में होता है। इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी हम लोग इंटरनल की बात कर रहे थे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेकंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कि मेल गैमीट फ्यूज टू द फीमेल गैमीट आउटर साइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के आउटसाइड जो है मेल गैमीट फीमेल गैमीट को क्या करता है, फ्यूज कर देता है, यानी मिक्सिंग हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि 3 नेचर के पाए जाते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म में ये होते ऐसे हैं कि आउटर फर्टिलाइजेशन होता है और आउटर डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फिश में, फ्रॉग में होता है। मेल अपने स्पर्म को निकाल देता है, फीमेल अपने ओवा को निकाल देते हैं, वाटर में दोनों मोटाइल रहते हैं और जाकर के जहां मैटिंग होती है तहां जाकर के मैटिंग होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, लार्वा डेवलपमेंट होता है। लार्वा डेवलपमेंट के बाद क्या हो जाता है, वो डेवलप करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, जल्दी बताइए, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है और फिश का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रॉग में भी ऐसे होता है, टैडपोल लार्वा बनता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, उसके बाद वो फ्रॉग बन जाता है। दूसरा है इनसाइड फर्टिलाइजेशन एंड आउटर साइड डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन तो इनसाइड होता है लेकिन डेवलपमेंट कहाँ होता है, बॉडी के आउटर साइड। जैसे कि बर्ड्स में होता है, स्नेक में होता है, रेप्टिलिया में और एप्स में ग्रुप में होता है। क्लियर। और थर्ड है मैमेलिया में मोस्टली पाया जाता है, इनसाइड फर्टिलाइजेशन होता है और इनसाइड डेवलपमेंट, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। अब इसके आधार पे 3 टाइप हो जाते हैं, किसमें, इनसाइड फर्टिलाइजेशन के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार टाइप हो जाते हैं, 3 टाइप हो जाते हैं। एक क्या होता है, बीबी पैरस एनिमल, ओवी पैरस, ओवी पैरस दे ले एग, जो एग को ले करते हैं। बीबी पैरस जो मेच्योर बेबी को जन्म देते हैं, ठीक, जिसमें ह्यूमन भी है। और ओवो बीबी पैरस जो इमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं, ओवो बीबी पैरस कहते हैं। इसमें कंगारू एक एग्जाम्पल आता है। क्लियर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब उसी जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट जाइगोट का होने के बाद क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, यानी जाइगोट में डिवीजन क्लीवेज शुरू होगा और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी। और एम्ब्रियोजेनेसिस को आप जानते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। कह रहा है जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो आपके चैप्टर में ये इतनी टॉपिक आपको पढ़नी थी। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कितना, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ टर्म है जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, सिंगेमी क्या है, ठीक है, अच्छा, मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है। तो हमने अलग अलग वीडियो में, कभी किसी वीडियो में हमने चर्चा की है। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पेपर करेंगे तो उसमें कर लेंगे। अगर आपको नोट्स नहीं मिला है तो आप चैनल का नंबर है 8004109989, इस पे आप एसएमएस करके अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, सेकंड चैप्टर का भी नोट्स आपका प्रिपेयर हो चुका है। थर्ड चैप्टर में 2 टॉपिक बची, उसका नोट प्रिपेयर हो रहा है, तो आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें
इसी नंबर से टेलीग्राम पे भी, इसी नंबर पे फेसबुक पे और इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो आपकी अपनी डिजायर है, कोई वहां पे दबाव नहीं है। दबाव सिर्फ इतना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूला करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।